हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस टॉपिक पर है जो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि भैया हमारा पंप जो है ड्राई रन दिखा करके बंद हो जाता है। या लोग बोल रहे हैं कि भैया 9 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 बजे तक चलता है, उसके बाद ड्राई रन प्रोटेक्शन दिखा के बंद हो जाता है या लूज कनेक्शन फॉल्ट इसमें आ जाता है। तो दोस्तों, ड्राई रन प्रोटेक्शन क्यों आता है, क्या इसका रीज़न है, इसे आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो धैर्य के साथ देखें दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि वक्त निकाल करके पूरा वीडियो आप यहाँ पे देखें। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये 3 HP का सोलर सिस्टम है टाटा ओसवाल कंपनी का। यहाँ पे ट्रॉली सिस्टम इसका बनाया गया है। ये सब्सिडी योजना के माध्यम से मिला था इनको समर्सिबल, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ट्रॉली सिस्टम बनवा करके इसको मोनोब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया है। अभी आपको ट्रॉली के पास लेकर के चलते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ट्रॉली इसकी ये खड़ी हुई है, पंप से थोड़ा दूर है क्योंकि यहाँ पे धूप अच्छी मिलती है पूरे दिन, तो इसलिए थोड़ा पंप से इसको इन्होंने दूर खड़ा किया है। मैंने बोला था कि भैया आप इसको पास में ही खड़ा करके चला सकते हैं तो पंप आपका और अच्छा चलेगा, तो बोले कि भैया वहाँ पे छाया आ जाती है तो इसलिए थोड़ा दूर है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 पैनल हैं जिसमें कि 535 वाट का यहाँ पे एक सोलर पैनल ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। टाटा ओसवाल कंपनी का यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कंट्रोलर है। 3 HP का सिस्टम है, 535 वाट का एक सोलर पैनल, लगभग 3 किलो वाट से ऊपर इसकी जो सोलर पावर है हो जाती है। तो जैसा ही कई बार बताया कि 1 किलो वाट सोलर पावर पे 1 HP का पंप रन करता है, एवरेज जब निकालते हैं। यानी 5 किलो वाट का अगर आपको पंप चलाना है, 5 HP का पंप चलाना है तो आपको 5 किलो वाट सोलर पावर लगानी पड़ेगी। यानी 1 HP पर 1 किलो वाट सोलर पैनल लगता है। अब इन्होंने मुझे बोला भैया कि मेरा जो पंप है 9 बजे में स्टार्ट करता हूँ, सुबह मोनोब्लॉक चला रहा हूँ तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चलता है। उसके बाद धूप भी अच्छी खासी रहती है, ये जो ड्राई रन प्रोटेक्शन दिखा करके बंद हो जाता है। उसके बाद फिर चलाते हैं तो 2-4 मिनट चलता है, उसके बाद फिर से बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये बरेली उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। यहाँ पर हमने जा कर के देखा, विजिट किया तो इसका रीज़न समझ में आया। वैसे हमने इनको पहले भी बताया था कि भैया ऐसे तो नहीं बता सकते, देख करके बता सकते हैं हम क्या दिक्कत है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आपकी BFD की सेटिंग गड़बड़ होती है, कई बार क्या होता है कि कुछ और भी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ड्राई रन प्रोटेक्शन ये दिखा देता है। तो दोस्तों, हमने इनकी साइट का विजिट किया, इसका सारा जो हमने निष्कर्ष निकाला वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ भी ये समस्या हो सकती है। तो इन्होंने बताया जैसा कि 9 बजे चलाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 3 बजे के आसपास ये पंप जो है इनका बंद हो जाता है और धूप भी अच्छी खासी रहती है। तो दोस्तों, इसका कंट्रोलर का हमने वीडियो बनाया है, इसमें जो डेटा आ रहा है उसका वीडियो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा। इसी में आप देखेंगे यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं समझने वाली, जिसके माध्यम से आप भी समझ सकते हैं कि हाँ हमारी जो कमी है वो कहाँ पे इसमें हो रही है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये जो पंप है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लूबी का MDS 353 मॉडल है, जो हमारा सोलर पैनल पे बहुत शानदार काम कर सकता है। तो देखिए, पूरा 3 से 4 इंच पानी ये मस्त निकालता है। यहाँ पर जो वाटर लेवल है लगभग 15 फीट के अराउंड है, आप देख सकते हैं कि 4 इंची का बैंड है मुंह पे लगा हुआ, तो अच्छा खासा पानी ये यहाँ पे दे रहा है। यानी अगर 3 इंची में इसको देखा जाए तो 3 इंची प्रेशर का पानी ये यहाँ पे है। अब लोग बोलेंगे कि आप वीडियो लंबा खींच रहे हैं, आपने जो मेन बात है वो तो बताई नहीं। तो दोस्तों, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये कंट्रोलर है, आप इसमें सबसे पहले डेटा समझें इसका कि मोटर के जो करंट है वो कितना आ रहा है। दोस्तों, सोलर से 242 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, सिग्नल 22। अब मैं बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सिग्नल ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है। तो सिग्नल का देखिए दोस्तों, सिग्नल का मोटर के रन होने से कोई लेना देना नहीं होता। सिग्नल बस आपका जो सर्वर है, इसका जो सर्वर है उससे आपको इसको अपडेट रखता है। बाकी इसका आपका पंप कितना पानी दे रहा है या पंप पे सिग्नल ज़्यादा कम होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखें कि मोटर जो अभी 7.5 एम्पियर लेकर के चल रही है और वोल्ट ले रही है 147 यहाँ पे दोस्तों। दूसरी चीज़, मोटर जो करंट आ रहा है सोलर से वो कितना आ रहा है 7.9, और करंट वोल्ट आ रहे हैं लगभग 250 के आसपास। तो दोस्तों, यही चीज़ थोड़ी थोड़ी समझने वाली है। अगर आप जो मोटर आप चला रहे हैं, अगर आपके मोटर के जो कनेक्शन है वो स्टार में है, तो दोस्तों 220 वोल्ट लेकर के आपकी मोटर एक एवरेज करंट पे चलती रहती है। उसमें चाहे 210 हो जाए या 200 हो जाए, 230 या 240 भी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लूबी की ये मोटर है। आप इसको जूम करके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इसके जो दे रखा है स्पेसिफिकेशन से। अगर आप इसको स्टार में चलाते हैं तो 215 वोल्ट में चलेगी, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको डेल्टा में चलाते हैं दोस्तों तो ये 415 वोल्ट लेकर के चलेगी। वहीं अगर आप इसको स्टार में चलाएंगे तो इसके एम्पियर जो होंगे दोस्तों वो लगभग 7 से 8 एम्पियर लेकर के चलेगी। अगर आप इसको डेल्टा में चलाते हैं तो डेल्टा में इसके वोल्ट डबल हो जाएंगे और एम्पियर इसके आधे हो जाएंगे।
ये दोस्तों समझने वाला फैक्ट है कि वाट बराबर क्या होता है, हमारा साइंस भी कहता है कि वाट बराबर होता है एम्पियर गुणा वोल्ट। यानी कि आपके पैनल से जितने वोल्ट आ रहे हैं और जितने एम्पियर आ रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं, वो दोनों आपकी मोटर की रेटिंग के बराबर अगर बैठ जाते हैं। मान लीजिए आपकी जो मोटर है वो 3 HP की है, अगर आप 220 वोल्ट पे उसको चला रहे हैं और आप उसको 7 या 8 एम्पियर इसको आप देंगे तो उसकी जो रेटिंग है वो पूरी हो जाएगी, यानी उस करंट पे आपकी मोटर रन करना शुरू कर देगी। वहीं आपकी मोटर अगर 415 वोल्ट की है तब आप उसको 4 एम्पियर दे रहे हैं तो मिनिमम करंट जो है उसका वो वाटेज पूरे हो जाएंगे, तो उस पर वो रन करना ठीक है और आपका पानी का भी पूरा आ जाएगा। वहीं पे दोस्तों कई बार क्या होता है कि मोटर आपकी मोटर को जो करंट चाहिए वो चाहिए लगभग 7 से 8 एम्पियर और वोल्ट चाहिए 220 या 30, तो आप 150 वोल्ट दे रहे हैं और वहाँ पे क्या दे रहे हैं दोस्तों उसको 7 या 8 एम्पियर दें, तो उस केस में आपकी मोटर चलेगी तो लेकिन पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो पैरामीटर्स हैं करंट के वो पूरे यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। वहीं पे अगर आप 415 वोल्ट की मोटर है उसको आप चला रहे हैं, आप उसको 220 वोल्ट पर चला रहे हैं और आप एम्पियर उसको दे रहे हैं 7 या 8 एम्पियर दे रहे हैं, तो दोस्तों उसकी क्योंकि उसके कनेक्शन आपने यहाँ पे डेल्टा में कर रखे हैं तो उसको 400 वोल्ट चाहिए मिनिमम। अगर आपने डेल्टा में कर रखे तो 350 या 350 के बाद आपकी मोटर ठीक से रन करना शुरू करती है। वहीं आपकी जो स्टार कनेक्शन में जो मोटर है वो दोस्तों 160 या 180 वोल्ट पे जाके आपका पानी उठाना शुरू कर देती है। अगर उससे कम वोल्ट उसमें जाते हैं तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, या तो आपका पानी नहीं देगी मोटर या फिर यही रीज़न आता है कि भैया वो ड्राई रन प्रोटेक्शन दिखा के बंद हो गई। तो इसमें क्या था दोस्तों, आप यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे जब 9 बजते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि 9 बजे से जो धूप है हमारा सूरज वो चढ़ना शुरू होता है, तो उस समय तक आप देख रहे हैं कि 8-9 एम्पियर यहाँ पे मिलते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि 8 एम्पियर आ रहे हैं और मोटर में अभी 151 वोल्ट जा रहे हैं और करंट जा रहा है दोस्तों लगभग 7.5 या 8 एम्पियर के करीब। और यहाँ पे मोटर के RPM है 2940, फ्रिक्वेंसी 49, चलिए 50 के अराउंड है। और फ्लो देखिए इतना, अभी इतने लीटर 1 मिनट में पानी दे रही है, करंट फ्लो इतना यहाँ पे आ रहा है और 2 किलोवाट के आसपास पावर ये मोटर लेकर के चल रही है। और टाइम देख रहे हैं कि 12:30 बजे के टाइम ये वीडियो हमने कैप्चर इसमें किया है। तो यहाँ पे दोस्तों पंप ऑन है जैसा कि मैंने बताया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब सूरज आपका 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या होता है दोस्तों, सूरज चढ़ता रहता है, तो उस समय तक आपके वोल्ट तो उतने ही रहते हैं लेकिन एम्पियर जो है आपको ज़्यादा मिलते रहते हैं, क्योंकि एम्पियर बढ़ना शुरू होते हैं सुबह से लेकर 1-2 बजे तक एम्पियर बढ़ते रहते हैं। उसके बाद जो एम्पियर दोस्तों क्या होता है गिरने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे सूरज आपका ढलता है तो एम्पियर भी गिरने शुरू हो जाते हैं। तो यहीं पे इसमें भी दोस्तों क्या रीज़न था कि 3 बजे के बाद जो है वोल्ट तो मोटर को 150 के आसपास पूरे मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मात्र 6 पैनल लगाए हुए हैं और एम्पियर जो थे वो भी घट जा रहे हैं। तो उस केस में क्या है दोस्तों कि मोटर आपकी ड्राई रन प्रोटेक्शन दिखा के बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको पूरा करंट नहीं मिल पा रहा है, यानी वोल्ट भी कम मिल रहे हैं प्लस एम्पियर भी कम हो गए, यानी उसके RPM पूरे नहीं हो पा रहे, तो उस केस में मोटर आपकी ड्राई रन दिखा करके बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है कि या तो आप इसके पैरामीटर सेट करें, अगर पैरामीटर भी सेट है तो मैंने इनको बताया कि भैया यहाँ पर आपको क्या है कि आपको 2 पैनल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो मोटर है आपने माना कि स्टार में कनेक्शन कर रखे हैं लेकिन मात्र 150 वोल्ट लेकर के चल रही है, तो 150 वोल्ट पर ये इतना ही पानी देगी। तो मैंने इनको बताया कि भैया आप 2 सोलर पैनल इसमें बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके पैनल के वाटेज ज़्यादा हैं और क्या है वोल्ट जो है जो BOC है वो पूरी मोटर की नहीं हो पा रही है। जितनी अगर BOC है पूरी होगी मोटर की, अगर मान लीजिए 300 तक 350 तक वोल्ट ऊपर से आती है पैनल से, तब जाके इसको मोटर को 220 या 30 वोल्ट मिलेंगे और एम्पियर भी पूरे मिलेंगे, तो ड्राई रन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और आपकी मोटर शाम को 4-5 बजे तक चलती रहेगी। तो दोस्तों मैंने पूरा बता दिया, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वहीं दोस्तों ये वीडियो 3 बजे के अराउंड का है, आपको दिखाते हैं कि इसके पैरामीटर देखिए। करंट पे ऊपर से लगभग 8 एम्पियर आए, 242 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे पंप ऑन है और देखिए यही चीज़ समझने की है। और ये टाइम किस समय का वो मैं आपको लगभग 3 बजे के टाइम है, तो इस टाइम के बाद क्या थी इनकी मोटर बंद। 1.9 किलोवाट लगभग 2 किलोवाट के आसपास ये पावर लेकर के चल रही है। देखिए सब कुछ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ देर चलने के बाद मोटर क्या है ड्राई रन प्रोटेक्शन दिखा के बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसकी पैरामीटर सेटिंग जो है अलग से होती है, इसका कीपैड के थ्रू करनी पड़ती है, वो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, क्योंकि हर कंट्रोलर की अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है, वो आपको खुद समझना पड़ता है या जो जानकार है वो इसकी सेटिंग आपको कर देता है। लेकिन मेन रीज़न जो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मोटर को करंट और एम्पियर पूरे नहीं मिलते, जब वोल्ट दबते हैं या एम्पियर कम हो जाते हैं, तो उस केस में मोटर के पैरामीटर पूरे नहीं होते, तो मोटर ड्राई रन प्रोटेक्शन दिखा के बंद हो जाती है। या अगर पंप सूखा चलता है तो उस केस में ही बंद हो जाती है।
लूज कनेक्शन तब दिखाती है जब आपकी कहीं उसमें लूजिंग होती है, तो आप खोल करके सारे वायर को दोबारा जोड़ दें। फिर भी दोस्तों आपकी कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं, और नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, उसके थ्रू आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।